हेलो एवरीवन। तो आप सभी कैसे हैं? अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। और आज हम सोलो लेवलिंग मांगवा का चैप्टर 111 की एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो चलो बिना टाइम बर्बाद किए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। चैप्टर की शुरुआत में हमें एक डंजन दिखाया जाता है। उस डंजन के अंदर एक हंटर होता है। तभी अचानक उनके सामने एक शेडो आ जाती है। वहाँ और कोई नहीं, फ्रॉस्ट मोनार्च होते हैं जिनको हमने सीजन 2 के आखिरी एपिसोड में देखा था। शैडो मोनार्च यहाँ पर फ्रेगमेंट ऑफ द लाइट की तलाश कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ भी उन्हें कुछ नहीं मिलता। तभी वहाँ पर एक और शेडो आती है और बहुत ही डरावना और अजीब दिख रहा था। तभी फ्रॉस्ट मोनार्च उस अजीब से दिखने वाले आदमी से पूछते कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तभी वहाँ आदमी फ्रॉस्ट मोनार्च से कहता है कि मैं आपको इंफॉर्मेशन देना है जो कि ईस्ट में एक टेरिटरी है उसके बारे में। तभी फ्रॉस्ट मोनार्च कहता है कि तुम ईस्ट में जो स्मॉल सी टेरिटरी है तुम उसके बारे में बात कर रहे हो, लेकिन वो तो शैडो मोनार्च की है ना, और तुमने कहा था कि तुम उस टेरिटरी का ध्यान रखोगे। तभी वहाँ आदमी कहता है कि मुझे लगता है कि रूलर्स उस जगह को रिलीज कर रहे हैं, और वहाँ यह भी कहता है कि वो मुझे जगह चाहिए। तभी फ्रॉस्ट मोनार्च कहते हैं कि तुम्हें नहीं लगता शैडो मोनार्च को इससे दिक्कत हो सकती है। तभी वहाँ दूसरा आदमी कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक और अच्छी न्यूज है, और वहाँ कहता है कि ग्रेटेस्ट फ्रेगमेंट ऑफ द ब्रिलियंट लाइट भी उसी टेरिटरी में है। तभी फ्रॉस्ट मोनार्च को वहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस महसूस होती है। तभी वहाँ पर एक और हंटर आ जाता है जो कि थोड़ा बहुत जिन्हू की तरह दिख रहा होता है। फ्रॉस्ट मोनार्च उस हंटर को देख के समझ जाता है कि ये सब उस हंटर की प्लानिंग थी उन्हें यहाँ पर बुलाने के लिए। तभी वह हंटर कहता है कि स्मॉल टेरिटरी इन ईस्ट, क्या तुम कोरिया की बात कर रहे हो? तभी फ्रॉस्ट मोनार्च कहते हैं कि हम भले ही कोरिया की बात कर रहे हो, तुम्हें उससे क्या फर्क पड़ता है, तुम उसमें इतना क्यों इंटरेस्ट दिखा रहे हो? तभी अजीब सा दिखने वाला दूसरा आदमी एक पोर्टल खोल लेता है और फ्रॉस्ट मोनार्च से कहता है कि हमारे पास इन बातों के लिए टाइम नहीं। फिर फ्रॉस्ट मोनार्च जिन्हों के जैसे दिखने वाला हंटर से कहता है अगर तुम्हें दम है तो तुम मुझे रोक के दिखाओ। तभी वह हंटर कहता है क्या लगता है मैं तुम्हें नहीं रोक सकता। तभी वह फ्रॉस्ट मोनार्च पर अटैक करता है और फ्रॉस्ट मोनार्च उसके सामने आइस बैरियर करके उसके अटैक को रोक लेते हैं। तभी हमें पता चलता है कि ये हंटर और कोई नहीं बल्कि जिन्हों के फादर होते हैं। सीन चेंज होता है और हमें एक लाल दरवाजा दिखाया जाता है, और यह वही दरवाजा होता है जिसको हमने सीजन 2 के लास्ट एपिसोड में देखा था जिसमें जिन्हों गया था। और उस डंजन में हमें उस डंजन के बॉस को दिखाया जाता है, और वह बॉस जिन्हों से कह रहा होता है कि ये तो तुम हो जिसने मेरे भाइयों को मारा है। और डंजन का बॉस कहता है कि ये बहुत इम्प्रेसिव बात है कि तुम बहुत कम समय में यहाँ तक पहुँच गए और तुम्हें हमारी लैंग्वेज भी बोलने आती है। फिर कहता है कि क्या फायदा, पर तुम यहाँ पर अब मरने वाले हो। और कहता है कि मेरी सेना इस जंगल में चारों तरफ से फैली हुई है। फिर अपनी सेना को बाहर बुलाता है, लेकिन काफी टाइम होने के बाद भी यहाँ पर कोई नहीं आता है। जिन्हों हंसते हुए कहता है कि यह बहुत फनी था, और फिर अपनी शैडो आर्मी को बाहर बुलाता है। तभी शैडो आर्मी बाहर आती है और उनके हाथों में वही मरे हुए डीमन होते हैं। जिन्हों हंसते हुए कहता है कि लगता है अब यहाँ पर और कोई नहीं बचा है। और डंजन का बॉस यह सब देखकर थोड़ा ही देर के लिए कंफ्यूज हो जाता है और गुस्से में आ जाता है। तभी जिन्हों के पास उसकी शैडो आर्मी आके खड़ी हो जाती है। डंजन का बॉस जिन्हों से कहता है कि तुम बास्टर्ड, और यहाँ का कर वह अपनी बची कुची जो डीमन आर्मी होती है उनको हमला करने का ऑर्डर देता है। तभी जिन्हों अपनी शैडो आर्मी को कहता है कि सभी को मार दो। दोनों आर्मियों के बीच हमें एक भयानक सी लड़ाई दिखाई जाती है। जो जिन्हों के शैडो सोल्जर होते हैं वो उन डीमनों को बड़ी आसानी से मार देते हैं। तभी दो डीमन सोल्जर जिन्हों को मारने के लिए बड़ी तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहे होते हैं, लेकिन पीछे से शैडो बियर आकर उन दोनों डीमन को मार देते हैं। सब देखकर जो डंजन का बॉस होता है वो जिन्हों पे बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उस पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। यह सब देखकर जिन्हों बेरू और इग्रिस की तरफ देखता है। तभी बेरू और इग्रिस उस डंजन के बॉस के एक हाथ और एक पांव को काट देते हैं। तभी टस्क अपनी रिवर्स ग्रेविटी का यूज करते हुए डंजन के बॉस को नीचे गिरा देता है। फिर जिन्हों डंजन के बॉस के पास जाकर कहता है कि मैं तुमसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ, और तुमने मेरे सवालों का सही जवाब दिया तो मैं तुम्हें कम दर्द दूंगा। लेकिन बॉस कुछ कहने से पहले ही मर जाता है। जिन्हों समझ जाता है कि सिस्टम ने फिर से बीच में आकर इंटरफेयर किया है। जिन्हों खुद से ही कहता है कि मैंने कुछ नहीं सीखा है इस
डंजन में आकर। फिर कहता कोई बात नहीं कि समय के साथ मैं सब कुछ सीख जाऊंगा। तभी जिन्हों को याद आता है कि वो डीमन कैसल में गया था तो उसे चाबी मिली थी जो कि लेवल 100 के होने के बाद वो इस्तेमाल कर सकता था। और जीजू आइलैंड के रेड के बाद उसका लेवल 100 हो गया था तो वहाँ अपनी इन्वेंट्री से वो चाबी निकालता है और उस चाबी की सारी जानकारी उसके सामने आ जाती है और उससे पता चलता है कि यह चाबी डबल डंजन टेम्पल की है जहाँ से जिन्हों को अपनी शक्तियाँ मिली। और जिन्हों के लिए यह बहुत बड़ी बात है क्योंकि जिस सिस्टम से उसे इतनी बड़ी ताकत मिली थी उस सिस्टम के बारे में वह कुछ नहीं जानता था और जब भी वह जानने की कोशिश करता था तो सिस्टम उसके बीच में इंटरफेयर करके उसे रोक देता था। लेकिन फाइनली सिस्टम खुद उसे बुला रहा था। जिन्हों सोचता है कि अब उस सिस्टम के बारे में उसे सब पता चल जाएगा। तभी वह देखता है कि उस चाबी पे कुछ टाइमर लगा हुआ है जो कि 417 घंटे का था। तो वह सोचता है कि कोई बात नहीं, इसे अभी इस्तेमाल नहीं कर सकता लेकिन बाद में मैं इसे इस्तेमाल करूंगा। तभी जिन्हों कहता है कि अब बहुत कुछ बदल गया, मैं पहले कमजोर था लेकिन अब नहीं। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें उसी डंजन को दिखाया जाता है और फिर डंजन का गेट अपने आप खुल जाता है और उसके अंदर हमें वही स्टैचू दिखाई जाती है जो हमें सीजन 1 में दिखाई गई थी और वह स्माइल कर रहे हैं। और इसी के साथ हमारे ये चैप्टर फिनिश होता है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि हम आपके लिए ऐसे ही नए वीडियो लाते रहें।